हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ योर सॉल्यूशन चैप्टर। सो लास्ट क्लास जो हमने पढ़ा था आपका, हमने डाल्टन्स लॉ के बारे में थोड़ी डिस्कशन किए थे। हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे आपके बहुत सारे, एंड डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल गैसेस के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में भी हमने थोड़ी जानकारी देखी थी। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, दैट इज द पार्शियल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। और हम लोग मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं? हम मोल फ्रैक्शन को वाई से डिनोट करते हैं गैसेस के केस में, मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर, राइट, टोटल प्रेशर। सो दैट इज व्हाट द फॉर्मूला। और उसके बाद हमने एक आपका ये ग्राफ भी देखा था। देन वी हैव डन वन न्यूमेरिकल, हमने एक न्यूमेरिकल को देखा था, अच्छे से समझा था। उसके बाद जो आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। सी, जो आगे हमने पढ़ा था आपका, ये तो हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए थे, अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको दिखाऊं कि जो हमने पहले टॉपिक पढ़ी थी वो ये पढ़ा था, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कंटेनिंग टू वॉलेटाइल लिक्विड। मतलब वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का दैट इज कंटेनिंग व्हाट, टू वॉलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है, टू वॉलेटाइल लिक्विड्स दैट इज कंटेनिंग व्हाट, टू वॉलेटाइल्स लिक्विड। इसमें क्या था आपका, सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट था वो दोनों आपके क्या थे, वॉलेटाइल थे। ठीक है, वॉलेटाइल थे, मतलब जो कि इजीली इवापोरेट हो जाते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, हमने सॉल्यूट को बी माना था, सॉल्वेंट को ए माना था। ठीक है, इस तरह से। अब जो हम जो केस पढ़ने वाले हैं उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं जो यस, ये सारे न्यूमेरिकल्स, यस, हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूशन तो आपका जो सॉल्यूशन आपका है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट बनके बनता है, आपको पता ही है। तो इस समय जो सॉल्यूट होगा वो आपका क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल होगा। क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल। और हमने बात की थी पीछे कि जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मतलब क्या, आपके सॉलिड हम नॉन वॉलेटाइल मान रहे हैं सॉलिड्स को, और सॉलिड में भी स्पेसिफिक हमारे एग्जाम्पल्स हैं। तो वो सारी चीज़ों का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ जो हमको पढ़नी है दैट इज सॉल्यूशन। अब जो ये केस हमने वॉलेटाइल सॉल्यूट का और जिसमें आपके दोनों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वॉलेटाइल होते थे, हमने वो पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं केसेस जिसमें वो नॉन वॉलेटाइल होता है। क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल होता है। ठीक है, तो विल ट्राई टू कंप्लीट एज मच एज पॉसिबल इन दिस वीडियो। ओके, नाउ सॉल्यूशन आपको पता है, सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ व्हाट, सॉल्यूट, हम उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड किससे बनता है, सॉल्वेंट से बनता है, राइट। एंड यहाँ पर आपका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो आपका सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है। और बेसिकली नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स क्या होते हैं, बेसिकली नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स आपके क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, नाउ सॉल्वेंट वॉलेटाइल रहेगा और वॉलेटाइल सॉल्वेंट आपके लिक्विड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है सॉल्यूट का जो होता है वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। एंड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू, जो भी प्योर सॉल्वेंट हो उसके पार्शियल प्रेशर और उसका वेपर प्रेशर के इक्वल होता है, राइट। तो वेपर प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, इसका पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। ठीक है, ये होगा सॉल्वेंट का ए मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है इसका वेपर प्रेशर। और सॉल्यूट का तो हमारा 0 होगा क्योंकि नॉन वॉलेटाइल है, और नॉन वॉलेटाइल आपका सॉलिड होता है, और सॉलिड का आपका जो वेपर प्रेशर होता है वो आपका 0 होता है ना। हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, जैसे हमने पीछे भी एग्जाम्पल कंसिडर किए थे। एग्जाम्पल्स है हमारे पास यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। नाउ ये आपके ऑल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, आपके नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नाउ हियर कम्स सॉल्वेंट, राइट। सॉल्वेंट में आपके वॉलेटाइल सॉल्वेंट फॉर एग्जाम्पल वाटर है, आपका मिथेनॉल है, इथेनॉल है, दिस इज बेंजीन, दिस इज टॉल्विन। आपको पता है ना बेंजीन और टॉल्विन में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो ये सब आपके उसके एग्जाम्पल्स हैं, दैट इज वन इज बेंजीन एंड अदर वन इज टॉल्विन। ठीक है, क्लियर हुआ होगा ये चीज। नाउ ये होता क्या है इस प्रोसेस में एक्चुअली, नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। ओके, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। नाउ फर्स्ट विल स्टार्ट विद दिस। अब देखो, जैसे कि हमने ए ले लिया, मैंने बताया ना जहां भी हम ए यूज करेंगे मतलब वो आपका क्या है, वो आपका सॉल्वेंट है। बी यूज करेंगे तो वो आपका सॉल्यूट है ना। हमने मान लो हमने सॉल्वेंट ले लिया है, ठीक है, सॉल्वेंट जो कि लिक्विड फॉर्म है, सॉलिड जो आपका सॉल्यूट जो आपका सॉलिड फॉर्म है। सॉल्वेंट आपका वॉलेटाइल है, सॉल्यूट बी लिया है, एंड ये आपका सॉल्यूट है, इसको बी से डिनोट भी किया है, एंड ये आपका नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, अब आप देखो सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, आप इसको हीट करोगे तो इसके वेपर्स होंगे, राइट। जो इसके वेपर्स होंगे जब आप हीट करोगे तो क्या होगा, इवापोरेट करेगा तो वेपर्स आएंगे। उन वेपर की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि ये क्लोज कंटेनर है। आपको पता है कि ये सारी चीजें सिर्फ क्लोज कंटेनर में ही वैलिड है, राइट। क्लोज कंटेनर में ये सारी चीजें वैलिड है। तो उसके बाद वेपर प्रेशर बनेगा, तो जो वो वेपर प्रेशर होगा वो क्या कहलाएगा, P0A। P0A मतलब
ये है आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब प्योर सॉल्वेंट जो भी यूज करे उसका प्योर वेपर प्रेशर है। एंड दिस इज व्हाट बी। यहाँ पर तो कोई वेपर प्रेशर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या है आपका, वेपर प्रेशर आपका 0 है इस केस में, राइट। तो इस केस में कोई परेशानी नहीं है। नाउ अब क्या हुआ, जब इन दोनों को मिला दिया तो हमारा क्या बना, हमारा बना सॉल्यूशन। क्या बना, हमारा सॉल्यूशन बना। अब आप बताओ, आपके पास प्योर सॉल्वेंट था, उसमें आपने सोल्यूट को डाल दिया। सोल्यूट आपका सॉलिड है और वो कोई वेपर नहीं बना रहा, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर 0 है। तो ओवरऑल जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा, बताओ, खुद सोचो आप। कम होगा या ज्यादा होगा, उसका ओवरऑल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। तो एक्चुअल आंसर फॉर दिस कम हो जाएगा। क्यों, देखो जैसे आपका ये सॉल्यूशन था, ये आपका सॉल्वेंट था, ये सॉल्यूट था, दोनों को मिला के डाल दिया आपने जब सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन के अंदर मान लो इसकी अरेंजमेंट ऐसी होगी, ए बी, बी के मॉलिक्यूल्स ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में आ गए। अब जो इस सॉल्यूशन को आप अगर हीट कर रहे हो, वेपर प्रेशर कब बनता है, जब आप इसमें से वेपर निकलेंगी, वेपर होके अपना प्रेशर बनाएंगे, उसी को तो वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब इस सॉल्यूशन को आप हीट करोगे तो सरफेस, आपको पता है इवापोरेशन किससे होता है, इवापोरेशन सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल की वजह से होता है। तो अब देखो यहाँ पर ए बी, बीच में बी के घुसे हुए मॉलिक्यूल है, नीचे आपका ए का मॉलिक्यूल है। तो बी के मॉलिक्यूल तो वेपर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ओनली ए के मॉलिक्यूल वेपर प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर भी ओनली ए के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर भी ओनली ए के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वो सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ ए के कंट्रीब्यूशन की वजह से ही होगा। और दैट टू बी जो है वो बीच बीच में आ जा रहा है, उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो डिक्रीज कर जाएगा। क्योंकि जब ये सॉल्वेंट था तो क्या था, जब ये सॉल्वेंट था तो इसमें क्या था, सिर्फ ए के मॉलिक्यूल सरफेस पे थे तो बहुत ज्यादा वेपर बन रहा था। बट यहाँ पे क्योंकि बी के मॉलिक्यूल्स इसमें इंसर्ट हो गए, जिसकी वजह से वेपर्स कम बन रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पी ए, ये क्या कहला जाएगा, ये आपका कहला जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पी ए मतलब ए आपका सॉल्वेंट है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, बिकॉज सॉल्वेंट की वजह से ही बन रहा है, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मैंने आपको ये बता दिया है पी नॉट ए आपका क्या होता है, ठीक है। पी नॉट ए आपका होता है दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, मतलब प्योर सॉल्वेंट। और पी ए क्या है आपका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अगर बोलूं तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, आप ये बोल सकते हो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब आप बताओ, इसमें आप पार्शियल तब बोलते जब बी के भी वेपर्स होते, तभी तो बोलते ना, दो दो कंपोनेंट होता है, हम बोलते हैं ना पार्शियल इसका पार्शियल उसका मिला के टोटल। यहाँ पर तो जो भी वेपर्स निकल रहे हैं वो सिर्फ किसकी वजह से निकल रहे हैं, वो सिर्फ ए की वजह से निकल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ जो पी ए है दैट इज दी पार्शियल वेपर प्रेशर, सॉरी दैट इज दी पार्शियल, हाँ यस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ, यू कैन से वेपर प्रेशर ऑफ ए इज एक्चुअली इक्वल्स टू दी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। तो ये जो पी ए है ये बेसिकली इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। एंड आपको ये भी अच्छे से पता है जो ये पी ए है, जो सॉल्यूशन का वेपर है, वो पी नॉट ए से कम होगा। क्यों कम होगा, बिकॉज ऑफ बी के मॉलिक्यूल्स आके इंसर्ट हो गए हैं। तो हमको दो चीज पता चल गई कि पी ए, जो कि नॉर्मली हम अगर ये बी के भी सॉल्यूशन इसमें होते, अगर बी के भी इसमें क्या बोलते वेपर्स होती, तो हम इसको पी ए को क्या बोलते, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, एंड पीबी को बोलते पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूट, राइट। बट अब यहाँ पर हमारा पीबी तो कोई वेपर दे नहीं रहा, सिर्फ पी ए की वजह से वेपर है। तो मतलब जो सॉल्यूशन का अगर हम बोले ओवरऑल सॉल्यूशन का क्या वेपर है, तो सॉल्यूशन का वेपर पी ए ही है, क्लियर। तो सॉल्यूशन का वेपर पी ए होगा, ठीक है। सो ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आपको पता चल गया, ये है आपका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ जो ये वेपर प्रेशर होते हैं पी ए इज, ये जो पी ए है आपका लेस देन पी नॉट ए है। किससे है, लेस देन पी नॉट ए। पी नॉट ए मतलब आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ये क्यों है, ये भी आपको रीजन पता है, क्योंकि यहाँ पर पी के सरफेस पे देखो, यहाँ पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, जो सॉल्वेंट है उसमें ए के मॉलिक्यूल्स है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स एकदम सरफेस में, तो ये ज्यादा वेपर बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है सरफेस के मॉलिक्यूल ही इवेपोरेट करते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बी के मॉलिक्यूल्स आके इंसर्ट हो गए हैं, तो जो नीचे ए के मॉलिक्यूल बचे हैं वो तो अपना वेपर बना ही नहीं पा रहे, तो ऑब्वियसली पी ए जो है वो लेस देन पी नॉट ए है, ठीक है। और आप इससे एक चीज कंक्लूड कर सकते हो कि जैसे ही आप, ये सॉल्यूशन था, इसमें आपने क्या किया, सॉल्यूशन में आपने ए डाला, ए के बाद आपने उसमें बी डाला, ए और बी को मिला के तो सॉल्यूशन बना। तो जैसे ही आपने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला तो क्या हुआ, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, राइट। तो यही मैंने यहाँ पे कंक्लूजन लिख भी दिया है, आप ये भी कंक्लूड कर सकते हो, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट वेपर प्रेशर इज लोअर्ड और यू कैन से वेपर प्रेशर इज डिक्रीज। मतलब जैसे ही आप क्या करोगे, डिक्रीज, मतलब जैसे आप उसमें सॉल्यूट डाल रहे हो, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हो, तो आपका वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है, वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रही होगी बातें ना।
तो इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको ये पता चला, अब हम बोलेंगे, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ आप यहाँ पे राउल्स लॉ लगाओ, तो आप राउल्स लॉ क्या कहेगा, राउल्स लॉ तो आपको पता है क्या बोलता है, ठीक है। राउल्स लॉ कहता है पार्शियल वेपर प्रेशर, आपका जो है पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, राइट। आपका राउल्स लॉ क्या बोलता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, राइट। तो हमको पता है सॉल्यूशन के अंदर क्या है, ए एंड बी। द वेपर प्रेशर ऑफ पी ए विल बी मोर इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए विल बी मोर। हमको पता है सॉल्यूशन के अंदर हमारे ए है और बी है, बी तो कोई वेपर पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है, ए ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ए के वेपर कब ज्यादा होंगे, ए के वेपर तब ज्यादा होंगे जब ए के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होंगे, राइट। मतलब ए के मॉलिक्यूल्स जब ज्यादा होंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स जब ज्यादा होंगे ए के, तभी तो वो ज्यादा होगा। तो वही तो लिखा है, इन सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ पी ए विल बी मोर, ठीक है। जो सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर विल बी मोर, कब वो मोर होगा, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए विल बी मोर, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ए के मोर होंगे। एंड दैट इज नथिंग बट दैट इज व्हाट राउल्स लॉ। पार्शियल जो प्रेशर है और यू कैन से वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर पी ए के आपका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, मतलब वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे ए के, राइट। यही आपका राउल्स लॉ है। अब देखो जो हमने केस पढ़ा था, दैट इज हमने वॉलेटाइल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, राइट। कंसिस्ट ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ा था जिसमें आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों वॉलेटाइल था, ठीक है। उस केस में क्या था आपका, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बट यहाँ पर जो बी है, मतलब जो सॉल्यूट है, वो सॉल्यूट आपका नॉन वॉलेटाइल है, तो उसकी वजह से कोई वेपर नहीं, तो यहाँ पर राउल्स लॉ सेम ही रहेगा, बस बी का कंसिडर नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, इन ए सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर, देखो पार्शियल वेपर प्रेशर, वीपी मतलब वेपर प्रेशर, ठीक है। इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है। द पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट, कौन किसकी वजह से, वॉलेटाइल कंपोनेंट की वजह से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मतलब देखो क्या बोला है इस केस में, राउल्स लॉ में ये बोला है, इन अ सोल्यूशन, मतलब एक सोल्यूशन में द पार्शियल, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन अ सोल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू ईच वॉलेटाइल, जो कि वॉलेटाइल, जो कि इवापोरेट हो सके। सो इन अ सोल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट, वॉलेटाइल कंपोनेंट की वजह से इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो हमको पता था, हमने ये वाली इक्वेशन निकाली है, देखो पी ए मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, राइट। और यू कैन से बोल सकते हैं आप पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो वही रॉल्स तो यही बोल रहा है कि अगर कोई सॉल्यूशन है जहां पे पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ईच कंपोनेंट है, ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो उनका जो भी पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मोल फ्रैक्शन से। यही है, एज सिंपल एज दैट। हमने मोल जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए के ले लिया है, आपको पता है हमने पहले भी लिया था, सेम तरीके से सेम वे से हमको इसमें भी लेना है, ठीक है। तो पी ए ले लिया हमने, ठीक है। पी प्रोपोर्शनलिटी को हटा के के एक्स ए लिख दिया। आपको पता है जब हमने पहले इस चीज को, सेम चीज को हमने डिराइव किया था, तो हमने के की वैल्यू मिली थी, हमने, आपको याद होगा हमने डिराइव किया था। तो इस जगह पे सेम उसी तरह से डिराइव करना है, ठीक है। जैसे हमने डिराइव किया था वैसे ही सेम इस जगह पे भी आपको वैसे ही डिराइव करना है। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे का वीडियो देख लो, क्योंकि मैं साइमल्टेनियसली चीजें अगर रिपीट करती रहूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड हमारा कोर्स भी कंप्लीट नहीं होगा। दैट टू आई एम टेकिंग सो मच ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑल्सो, ठीक है। सो पी ए हो गया आपका, ठीक है, दैट इज के और आपका एक्स ए, ठीक है। अब के क्या है, के की वैल्यू है पी नॉट ए आपकी, ठीक है, के की वैल्यू अपनी पी नॉट ए है। अब पी ए क्या है, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, या इस के की वैल्यू आपने क्या ले ली है, पी नॉट ए ले ली है, और आपको ए एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन है। यहाँ पर पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, पी नॉट ए है आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, ठीक है। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। आपको पता है ये मोल फ्रैक्शन ए का क्या फॉर्मूला होगा, एन ए डिवाइडेड बाई एन बी प्लस एन बी, और एक्स बी जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, अगर मैं बोलूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट का कितने मोल्स प्रेजेंट है, क्योंकि सॉल्यूट के मोल्स तो प्रेजेंट होंगे ना ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि सॉल्यूट तो प्रेजेंट है ना। हम भले उसका वेपर प्रेशर नहीं निकाल रहे, वेपर प्रेशर नहीं है, बट उसके मोल्स तो हैं, तो मोल्स कितना होगा सॉल्यूट का, ठीक है। सॉल्यूट का मोल होगा एक्स बी इक्वल्स टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक है, क्लियर हो गया। और आपको एक अच्छे से पता होगी, ये चीज हम बहुत बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1। क्या हुआ, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1। अब देखो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आने वाला है, आपको बहुत अच्छे समझना है चीजें, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली, ठीक है।
अब मैंने बोला कि मैं पार्शियल प्रेशर को ऐसे लिख सकती हूँ, दैट इज पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। बट आप देखो, भले ही हमारा पार्शियल इसमें बी जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें आपके सॉल्वेंट के भी कंपोनेंट हैं और सॉल्यूट के भी कंपोनेंट है। भले ही सॉल्यूट के कंपोनेंट आपके वेपर नहीं दे रहे, पर सॉल्यूट के कंपोनेंट तो प्रेजेंट हैं। एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख दिया हमने, दैट इज एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, राइट। और हमको पता है ये इज इक्वल्स टू 1 होता है। हम चाहें तो एक्स ए जो ये हमारा अब फॉर्मूले में है एक्स ए, इस एक्स ए को हम 1 माइनस एक्स बी भी लिख सकते हैं ना, चेंज कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखो अब हमने यही सेम फॉर्मूला हमारे पास पी ए राइट इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। अब इस एक्स ए की जगह पे हमारे पास जो ये फॉर्मूला था एक्स ए प्लस एक्स बी, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, एक्स बी के टर्म्स में एक्स ए को हम यहाँ पर एक्स बी के टर्म्स में लिख सकते हैं, दैट इज एक्स ए अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या होगा 1 माइनस एक्स बी, राइट, 1 माइनस एक्स बी आ जाएगी आपका। यहाँ तक क्लियर है बात। अब हम क्या करेंगे, इसको अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो पी ए दैट इज पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, ये हो गया। इतनी चीजें अभी तक क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट चीज, हम इस पी नॉट ए को राइट हैंड साइड में ले आए, इसको पी ए को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए। जब हम इसको पी नॉट ए माइनस पी ए किए तो ये जो वैल्यू आई, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, आवर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या है, इसको हम बोल रहे हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्यों इसको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ये आपका जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, उसमें से आप सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को माइनस कर रहे हो, तो एक तरह का वेपर प्रेशर आपका कम हो रहा है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, राइट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसी चीज को हम डिवाइड कर दें पी नॉट ए से, मतलब ये जो पी नॉट ए है डिवीजन में आ जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट, ऑफ सॉल्यूट, मतलब हम लोग सॉल्यूट के वेपर प्रेशर का रिलेटिव लोअरिंग निकाल रहे हैं, ठीक है। दिस बेसिकली इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मतलब अब अगर आपको बोला जाए ये जो टर्म आ गई, ये जो डिवीजन, देखो इस वाले टर्म को ही हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोल रहे थे, इस वाले टर्म को ही हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्यों रिलेटिव बोल रहे हैं, आपको पता होगा रिलेटिव कैसे निकालते हैं हम, पी नॉट प्योर सॉल्वेंट का माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय प्योर सॉल्वेंट कर रहे हैं, तो वो हम रिलेटिव निकाल रहे हैं, एंड दिस रिलेटिव इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आप ये बोल सकते हो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इससे आपको एक चीज ये पता चल गई, ये जो चीज जो फॉर्मूला मिला आपको, ये बेसिकली आपको क्या बताएगा, ये आपको बताएगा एक्स बी। एक्स बी क्या है आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इससे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो, मतलब आपको न्यूमेरिकल में भी ये फॉर्मूला हेल्प करेगा, राइट, कि आप इसमें से एक्स बी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो। तो आपके पास दो फॉर्मूले आ गए, एक फॉर्मूला आपके पास ये आ गया, ठीक है, पी ए दैट इज प्योर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, राइट। और ये आपका सॉल्यूट का आ गया मोल, ये आपका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, पी नॉट ए minus PA divided by P naught A, and this particular term is called as relative lowering in vapor pressure, and this is called as lowering in vapor pressure. ये आपको समझ में आ गया होगा, and this particular term is equals to our mole fraction of solute, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी एकदम अच्छी तरीके से। Now we'll start, अब जब हमने relative lowering की स्टार्टिंग करी दी है, तो I will tell you one more thing, this relative lowering in vapor pressure, ये जो आपकी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये आपकी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हमें इस बुक और इस आपके चैप्टर में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था। अगर आपको याद ना हो तो विल गो बैक टू दिस। सी, आई टोल्ड यू दैट वी आर गोइंग टू स्टडी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एंड ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो वैसे ही हमने ये कॉलिगेटिव, ये जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हमारा जो निकल आया ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का डिस्कशन करते करते, राइट, तो उससे हमने एक चीज पता चल गई, हमको एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जिक्र हो गया, राइट। तो हम क्या करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझने से पहले क्या क्या होती है कॉलिगेटिव, उसका सबसे पहले हम जान लेंगे कि उसकी बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बेसिकली जो होती है आपकी डेफिनेशन होती क्या है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम 1 मिनट स्टूडेंट्स, यस, सो बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, तो उसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या होता है। ये बेसिकली एक तरह की प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन,
ये एक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन होती है, मतलब सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और यू कैन से द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट के कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं उस पर डिपेंड करती है, या तो मान लो उसके मोल पे डिपेंड करती है, या मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है, या आयंस पे डिपेंड करती है, या मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है। तो मतलब वो ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? सॉल्यूट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उस पर डिपेंड करती है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड क्या लिखा है? एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल का क्या नेचर है उस पर डिपेंड नहीं करती, उसके पार्टिकल पे डिपेंड करती है। और किस पे? कौन से पार्टिकल पे? उसके नंबर, क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। सो इट इज व्हाट? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, और ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि वो जो सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है उसका नेचर क्या है, ठीक है। एसिडिक, बेसिक, कुछ भी नेचर है उस पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। बस पार्टिकल कितने ज्यादा है, क्वांटिटी पे बेसिकली डिपेंड करती है, क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करती। इतना याद रखो। आप समझ में आया? आई थिंक इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। नाउ फर्स्ट थिंग जो हम पढ़ने वाले हैं, जो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मैंने फर्स्ट मार्क लगा दिया है, दैट इज दी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जैसे इस क्लास में और आने वाले क्लासेस में हम आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के भी डिस्कशन कर रहे हैं एंड रिलेटिव लोअरिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम आगे पढ़ते जाएंगे, मैं आपको इंट्रोड्यूस भी कराते जाऊंगी। हम सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, हम थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, हम फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, लाइक दैट आई विल इंट्रोड्यूस ऑल्सो, ओके। सो सबसे पहली थिंग दैट इज relative lowering in vapor pressure. So relative lowering in vapor pressure, see, relative lowering in vapor pressure is equals to, you know that x of solute, मतलब x of solute means mole fraction of solute, जो कि हमने b लिया था xb, right? relative lowering in vapor pressure equals to solute, और आपको पता है relative lowering in vapor pressure is equals to what? P नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाई पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स बी। एक्स बी आपका सॉल्यूट है, और सॉल्यूट का इसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्या लिखा हुआ है? सॉल्वेंट, राइट? इतनी बातें क्लियर होगी, ठीक है, ओके, वेरी गुड। इतना चीज क्लियर हो गया तो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो दैट इज, आपको पता है, देखो जब भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो आपको याद रखना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर आपको ये दिया जाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दे दिया गया है और आपको पूछा जा रहा है कि ये आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आपको बोलना है नहीं, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? सॉल्यूट के साथ, राइट? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के साथ रिलेशन डायरेक्टली शेयर करती है। इसलिए आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ही आपका क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि डिपेंड करती है आपकी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। तो इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब यही लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मैंने वही लिखा है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर आर नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया, उसमें पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आपको ऑप्शन दे रखा है वेपर प्रेशर, सेकंड ऑप्शन दे रखा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, थर्ड ऑप्शन दे रखा है आपको ऑस्मोसिस नहीं, आपको थर्ड ऑप्शन दे रखा है लोअरिंग इन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ऐसे ऑप्शन 3-4 दे रखे हैं और आपको पूछा है कि, तो आपको ये नहीं कर देना है कि आप सोचो कि अच्छा इसमें तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वहीं पर हमारा एक्स बी सिर्फ हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सॉल्वेंट। तो सो बेसिकली सिर्फ हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस में बात करते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑन वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर तो आपको पता ही है क्या होता है वेपर प्रेशर, राइट? वेपर्स वो तो बेसिकली पूरा आपके डिपेंड करती है सॉल्यूशन पे, राइट? सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है। आपका वेपर प्रेशर जो है, बेसिकली जो वेपर प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो तो आपका प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन से, राइट? तो वो सब आपकी डायरेक्ट प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है। तो आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब याद रखना है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नॉर्मल लोअरिंग और या फिर वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया इसी चीज में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चंस, ठीक है। हम 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे और चीजों को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम अभी करने वाले हैं दैट इज, क्या लिखा हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर वाटर इज 60 mmHg एट सेम टेम्परेचर। क्या बोल के रखा है, जो वेपर प्रेशर बोल के रखा है प्योर वाटर का, आपको प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है, वो दे रखा है 60 mmHg एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, एट सम टेम्परेचर, नॉट सेम टेम्परेचर, एट सम टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर है, कांस्टेंट है टेम्परेचर एक रिएक्शन के लिए, उस टेम्परेचर में प्योर वाटर का प्रेशर इतना है। ठीक है, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 72 ग्राम ऑफ वाटर। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है गिवन मास ऑफ यूरिया दे रखा है एंड आपको गिवन मास ऑफ वाटर दे रखा है। ठीक है, अब आपको पता है आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है PA इज इक्वल टू P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ A, राइट, ये आपका फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला आपके पास क्या है, आपके पास XB निकालने का फॉर्मूला है, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल देना है। आप पहले देखो सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, जो क्वांटिटी में ज्यादा है वो आपका सोल्यूट है, जो क्वांटिटी में कम है वो आपका सोल्यूट है, जो क्वांटिटी में ज्यादा है वो आपका सॉल्वेंट है। तो 30 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन 72 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 30 ग्राम ऑफ यूरिया आपका सोल्यूट है। ठीक है, सोल्यूट हो गया एंड सॉल्वेंट। अब सबसे पहले हमको सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लेना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको पता है सबसे पहले हम जो क्वेश्चन को अप्रोच करने का हमारा जो तरीका होता है उस हिसाब से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम आपका सबसे पहले प्रेशर देखते हैं। क्या देखते हैं, सबसे पहले जो भी गिवन चीजें दे रखी है तो हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे। ठीक है, गिवन इज इक्वल्स टू दैट इज P0A, आपका P0A क्योंकि ये हमारा प्योर वाटर का प्रेशर है, दैट इज इक्वल्स टू 60 mmHg। क्या हुआ, ये 60 mmHg हो गया। ठीक है, 60 mmHg हो गया। अब नेक्स्ट चीज जो हुई